हेलो एवरीवन। एपिसोड 11 के शुरुआत में हम देखते हैं कि जिया का छोटा भाई जिया से पूछता है कि तुम इसके साथ क्यों थी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। तो वो कहता है कि तुम्हारी गिल्टी फेस से सब कुछ जाहिर हो रहा है। रोंगियो को मारने जाता है तो जिया उसे रोकती है। अब दिखाया जाता है कि ईशान जिया से बात कर रहा होता है और कहता है कि गलती से वो एस्ट्रोलॉजी हॉल से निकल गया था। जिया कहती है ये कोइंसिडेंस था हमारा मिलना। अब वो बताता है कि वो 3 साल पहले भी खो गया था, जब मिला था तो वो तुम्हारे लिए मेडिसिन ले रहा था। जिया याद करती है कि 3 साल पहले वो बहुत बीमार हुई थी। अब वहाँ पर जिया रोंगियो से कहती है तुम्हें कैसे पता चला मैं बीमार थी, क्या ये डिवाइन पावर है। तो रोंगियो को कुछ समझ नहीं आता। जिया उसे हैप्पी रहने को कहती है तो वो कहता है तुम मेरे साथ घर वापस चलो। जिया कहती है कि मैं नहीं जा सकती और वो कहती है मैं आऊँगी, तुम मेरा वेट करना। अब वहाँ इसका भाई आकर जिया को डांटता है और उन्हें जाने को कहता है तो वो लोग जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं, जिया भाग कर जाती है और रोंगियो से कहती है तुम मेरे भाई की बात मत सुनो, तुम बेस्ट हो। और वो लोग चले जाते हैं। जिया की सिस्टर इन लॉ जिसका नाम येंजिंग है वो कहती है जिया किसी के लिए इतनी काइंड नहीं हुई जितनी कि इसके लिए है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये किसी को इतना लाइक करेगी। अब हमें जनरल की फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ कैपिटल पहुँचते ही इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। जिया का बड़ा भाई बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है तो जनरल कहता है कि अगर एम्परर मेरी मौत चाहता है तो ऐसा ही सही। अब हम देखते हैं कि जनरल की फैमिली को ले जाया जाता है तो अतान इन्हें देख लेती है और वो जिया के पास आती है और कहती है कि कैपिटल मत जाओ, वहाँ तुम्हें कोई रैंक देने के लिए नहीं बल्कि अरेस्ट करने के लिए बुलाया है। और बताती है कि तुम्हारी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अब वो लोग किसी घर के पास होते हैं जो कि आर्मी से भरा हुआ होता है। इसका छोटा भाई कहता है ये क्या हो रहा है, ये लोग हमें क्यों पकड़ रहे हैं। जिया कहती है ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब वो लोग अपने बड़े भाई के फ्रेंड से हेल्प लेने का सोचते हैं। जिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और कहती है मुझे किंगजिंग की बहुत फिक्र हो रही है। जिया उसे हक कर लेती है। अब हम कैद खाने में जनरल की फैमिली को देखते हैं जहाँ पर किंगजिंग अपनी सिस्टर इन लॉ से सॉरी कहता है। सिस्टर इन लॉ कहती है तुम माफ़ी मत मांगो, अगर हम मर भी गए तो सब साथ होंगे, अकेले नहीं होंगे। किंगजिंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं येंजिंग को अपने साथ सफ़र करते हुए नहीं देख सकता और अपने ब्लड से कपड़े पर कुछ लिखता है। अब हम रोंगियो को देखते हैं जो कि चांद को देख रहा होता है। जैम्पिंग आकर इसे कहता है बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ। अब रोंगफू आता है और रोंगियो से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं यहाँ पर किसी का वेट कर रहा हूँ। तो रोंगफू कहता है कि जाकर सो जाओ, वो नहीं आएगी। अब हम जिया को देखते हैं, वो लोग भाग रहे होते हैं, उनके पीछे आर्मी होती है तो आर्मी उन पर अटैक करती है तो वो लोग फाइट बैक करते हैं, लेकिन जिया को एरो लग जाता है तो इसका भाई जिया को उठाकर भागता है। अब इन लोगों को छुपा हुआ देखते हैं, आर्मी भी इनके पीछे होती है तो सिस्टर इन लॉ खुद का सेक्रीफाइस करती है। जिया का छोटा भाई जिया से कहता है मैं कोई रास्ता ढूंढूंगा अपनी फैमिली को बचाने के लिए। अब हम 2 ही हैं। अब जनरल को दिखाया जाता है जो कि बंधा हुआ होता है। इसके पास ऑफिशियल आता है और कहता है ये सब कुछ मिस ही की वजह से हो रहा है और तुम लोग शुनान के साथ मिले हुए हो। अब इस ऑफिशियल को खबर मिलती है कि येंजिंग पकड़ी गई है और जिया भाग गई है। अब येंजिंग को लाया जाता है, वो कहती है मैं तुम लोगों से नहीं डरती। तो वो लोग उसे टॉर्चर किंगजिंग को इसकी आवाज़ सुनाई देती है तो किंगजिंग कहता है इसे छोड़ दो, ये हमारी फैमिली की नहीं है, मैंने इसे डिवोर्स दे दी है। और इन्हें अपने ब्लड का लिखा हुआ लेटर दिखाता है लेकिन वो उसे नहीं छोड़ते। किंगजिंग बहुत ज़्यादा रोता है, ये बहुत इमोशनल सीन था। येंजिंग कहती है अगर तुम मुझे डिवोर्स दोगे तो इसका मतलब तुम ही मुझे मार रहे हो। ये सब बातें जनरल सुन रहा होता है। जनरल कहता है कि सारी गलती मेरी है, मैंने शुनान और अपनी बेटी के साथ मिलकर इस मुल्क से गद्दारी की है, मैं दुश्मनों से मिला हुआ था। अब देखते हैं कि जिया और इसका भाई अतान के घर होते हैं। अतान कहती है आपको अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं। जिया का भाई अतान से कहता है जिया का ख्याल रखना और बाहर जाता है। अब हम शुनान में देखते हैं जहाँ सीनियर ब्रदर ने सारी आर्मी को मार डाला था। अब वो कहीं जा रहा होता है तो उसे जिया का लेटर मिलता है तो वो कहता है मुझे जिया को बचाने जाना है। तो इसके सर्वेंट कहते हैं कि हमने 20 साल से इस वक्त का इंतज़ार किया है, आप ऐसे नहीं कर सकते।
और उसे जाने से रोक देते हैं। तो सीनियर ब्रदर जिया को सॉरी कहता है। अब हम जिया को देखते हैं जो कि बेहोश होती है और कह रही होती है, सीनियर ब्रदर मेरी फैमिली को बचा लो। अब दिखाया जाता है कि जिया का भाई जिया की केयर कर रहा होता है और कहता है, मैंने हर शख्स से मदद मांग ली है लेकिन कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। एहतान उसे बताती है, 3 दिन बाद आपकी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। अब वो बाहर जाता है जहाँ पर उनकी पेंटिंग्स लगाई होती हैं और लोग बातें कर रहे होते हैं कि इन्हें सज़ा दी जाएगी। अब वहाँ पर जनरल और उसकी पूरी फैमिली को लाया जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में होते हैं। तो इसके भाई से बर्दाश्त नहीं होता तो वो अटैक करने जाता है। तो फादर उसे रोक देता है। वो लोग जनरल को मारते हैं। जनरल कहता है कि मैं मरने जा रहा हूँ और उसके भाई को इशारे से जाने को कहता है। अब इसका भाई घर जाता है, उसे जाते हुए कोई देख लेता है। वो जाकर कहता है, हमें अभी यहाँ से जाना होगा। एहतान कहती है, ये अभी भी बीमार है। तो कहता है कि हमें यहाँ से जाना है। जिया कहती है, मैंने सुना था कि कुछ लोग फादर पर चिल्ला रहे हैं। तो इसका भाई कहता है, ये तुम्हारा ड्रीम होगा। जिया कहती है, मैं जानती हूँ ये ड्रीम नहीं है। अब वो दोनों जा रहे होते हैं तो इन्हें गेट पर आर्मी की आवाज़ सुनाई देती है। जिया के भाई ने जिया को अपनी बैग पर कैरी किया होता है तो एहतान इन्हें पिछले दरवाजे से निकाल देती है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।